तो सबसे पहले अगर आपके घुंघरू पुराने हो चुके हैं, काले हो चुके हैं, तो उसे साफ़ करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको कुछ नींबुओं का प्रयोग करना है। तो हम 3 से 4 नींबुओं का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम सर्फ और पीतांबर का यूज़ करते हैं तो उससे घुंघरू काले हो जाते हैं, इसलिए हमें सिर्फ नींबुओं का प्रयोग करना है। 3 से 4 नींबुओं को इसे आपस में मिलाना है। ये घुंघरू अब चमकदार हो चुके हैं। अब इन घुंघरुओं को पानी से धोकर कपड़ों पर सुखाने के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारे घुंघरू एकदम चमक चुके हैं, साफ हो चुके हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं कि घुंघरुओं को रस्सी के साथ कैसे पिरोते हैं। कथक नृत्य में हम घुंघरू बनाने के लिए 2 प्रकार की रस्सियों का प्रयोग करते हैं। एक ये जो गोल रस्सी है जो कॉटन की होती है, दूसरी ये नाड़े वाली रस्सी जो नायलॉन की होती है। नायलॉन की रस्सी कॉटन की रस्सी की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होती है, परंतु ज़्यादातर लोग गोल वाली रस्सियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए आज मैं इसका प्रयोग आपको बताऊंगा।
तो आइए सबसे पहले इसे खोल लेते हैं। तो सबसे पहले रस्सी का एक सिरा लेके आपको इसको थोड़ा सा कट करके इसके एक सिरे पे आपको कोई भी टेप लेकर इसके सिरे को आपको इस प्रकार से चिपका लेना है। चूंकि मेरे पास सफ़ेद टेप नहीं था इसलिए मैं इस टेप का प्रयोग कर रहा हूँ इस तरह से, ताकि यह आसानी से घुंघरू के अंदर जा सके। तो घुंघरू बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको जितनी घुंघरू एक पैर में रखनी है, आपको सभी घुंघरू को पहले रस्सी में पिरोना है। धीरे धीरे आपको सभी घुंघरूओं को रस्सी में पिरोना है। मैं एक पैर में 150 घुंघरूओं का प्रयोग करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले रस्सी में 150 घुंघरू पिरोऊंगा। तो हमने पूरे 150 घुंघरू को इसमें पिरो दिया है। तो हमें इसी सिरे से घुंघरू को बनाना है, तो इसलिए हमें सारी घुंघरू को धीरे धीरे पीछे की ओर करना है। इन घुंघरूओं को हमें काफ़ी पीछे करना होता है। तो आइए हम घुंघरू को बांधना शुरू करते हैं। मैंने रस्सी में सभी घुंघरू को पिरो दिया है और इसमें आपस में दूरियां बना दी हैं। तो सबसे पहले रस्सी के एक सिरे को कहीं आप ठोस जगह पर बांध दीजिए। मैं अक्सर इसको दाहिने पैर के अंगूठे में ऐसे बांधकर यूज करता हूँ ताकि यह ठोस रूप से बना रहे। अब इस रस्सी को नीचे से दाहिना हाथ ऐसे लगाकर इसको गोल घुमाकर और नीचे वाली रस्सी को पकड़ के इसको खींचना है। ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ। रस्सी को दाहिने हाथ से नीचे की ओर लगाकर गोल घुमाकर और नीचे वाले रस्सी को अपने उंगलियों से पकड़कर
बाहर निकालना है। आपको शुरुआत में यह एक बार आपको ऐसे बांधना है। इसके बाद अब आप घुंघरू बांधना शुरू कर सकते हैं। तो एक घुंघरू को मैंने यहाँ लाया, अपने बाएं हाथ से इस रस्सी को निकालकर और नीचे वाले रस्सी को पकड़कर खींचना है। ठीक है, फिर आपको एक घुंघरू यहाँ इसके नज़दीक लाकर नीचे वाले रस्सी को पकड़कर खींचना है। आपको यही चीज निरंतर आपको दोहराते रहना है। घुंघरू को पास लाकर रस्सी को पकड़कर खींचना है। घुंघरू को पास लाकर रस्सी को पकड़कर खींचना है। या आपको निरंतर ऐसे ही करते रहना है। देखिए कितनी खूबसूरती से यह बंध रहा है। आपको घुंघरू बनाते वक्त बहुत ही सब्र की ज़रूरत है। अगर आप पहली बार घुंघरू बना रहे हैं, हो सकता है यह आपको अच्छा ना लगे या भारी लगे, तो बिल्कुल भी आपको सब्र नहीं खोना है और धीरे धीरे इसको अच्छे मन से, क्योंकि आप इसको बनाकर इसकी पूजा कर कर आप नृत्य करना आरंभ करते हैं। धीरे धीरे आपको घुंघरू को पीछे करते रहना है और इसे बनाते रहना है। हमारे नृत्य में घुंघरू की बहुत ही मान्यता है, तो आप इसको बनाते वक्त अपने मन में अच्छा सोचें और प्रेम भाव से इन घुंघरू को बनाएं।
तो हमारे घुंघरू बन चुके हैं। अब लास्ट में हमें बिना घुंघरू के सेम पैटर्न दोहराना है। अब इसे कैंची के सहारे इसको लास्ट में ये यहाँ करके इसे खींच देना है। अभी हमारा घुंघरू तैयार हो चुका है। इसे हाथों से थोड़ा सा खींचेंगे। मैंने पहले से ही दूसरे पैर के घुंघरू तैयार कर लिया है, तो ये आपके घुंघरू तैयार हो चुके हैं। आप भी इसी प्रकार आसानी से अपने घुंघरू बना सकते हैं। कोई परेशानी होने पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मेरे इस चलचित्र को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे YouTube चैनल आगम एक यात्रा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।